अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी ने क्रिकेट के अंदर कुछ क्रिकेट कवानीन यानी क्रिकेट रूल्स को चेंज किया है। उनका मकसद क्या है और क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पहला रूल, अब टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक यूज होगी, यानी एक ओवर से दूसरे ओवर के दरमियान जो गैप होता है उसको कम करने के लिए ये रूल लेके आए हैं। यानी सिर्फ 60 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम होगा। यानी जो एक ओवर हुआ है उसके बाद जो अगला ओवर आता है, दूसरे बॉलर को जो ओवर दिया जाता है उसके दरमियान सिर्फ 60 सेकंड का टाइम होगा। अगर 60 सेकंड्स के अंदर दूसरा ओवर शुरू नहीं होता तो जनाब वार्निंग मिलेगी टीम को, फिर सेकंड वार्निंग भी मिलेगी अगर दोबारा होता है। तो अगर दोबारा तीसरी दफा ये करने के ऊपर 5 रन पेनल्टी दिए जाएंगे बैटिंग टीम को, और ये सिर्फ 80 ओवर तक होगा। यानी 80 ओवर टेस्ट के अंदर जो है वो पहली इनिंग्स के अंदर जो है वो 90 ओवर होते हैं, यानी 80 ओवर तक ये रहेंगे और 80 ओवर के बाद जो ये वार्निंग है ये खत्म हो जाएंगी, फिर जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो ये एक पहला रूल है। सेकंड रूल की बात करें तो सलाइवा, आपको पता है कि जब से कोविड आया तो बॉल के ऊपर सलाइवा यूज करना जो है वो बैन है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बॉलर सलाइवा लगाता है तो उसके ऊपर आपको पता है कि बॉल चेंज हो जाती है या पेनल्टी दी जाती है। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर रूल के अंदर चेंज ये आई है कि बाज़ दफ़ा ये टीम्स ये करती थी कि उनको लग रहा था कि बॉल ख़राब हो गई है, अब बॉल के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही, विकेट नहीं मिल रहा, तो वो सलाइवा यूज़ कर लेते थे ताकि जो है वो बॉल चेंज हो जाए जानबूझ के। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर सलाइवा यूज होता है तो बैटिंग साइड को जो है वो 5 रन पेनल्टी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बॉल भी चेंज नहीं होगी, वही बॉल रहेगी। अंपायर उस बॉल को चेक करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब हो जाती है तो फिर देखा जाएगा। अदरवाइज अगर वो सलाइवा सिर्फ बॉल चेंज करने के लिए लगाते हैं या सलाइवा यूज करते हैं तो वो बॉल जो है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद सम टाइम आपने देखा होगा कि एलबीडब्ल्यू होता है, उसके बाद अपील की जाती है तो अंपायर जो है वो रन आउट मतलब अंपायर आउट देते हैं या नहीं देते, लेकिन साथ में रन आउट भी हो जाता है। ये कंबाइन आउट यानी जो आप कह सकते हैं कि 2 अपील होती हैं, रन आउट की भी और एलबीडब्ल्यू की। तो इस सूरत में क्या होता है, पहले ये होता था कि एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और उसके बाद साथ ही रन आउट हो गया, तो अंपायर जब डीआरएस मांगते मतलब कि जब रिव्यू देखते थे तो उसमें ये किया जाता था कि पहले जो है वो रन आउट चेक किया जाता था, तो अगर रन आउट होता है तो फिर रन आउट दे दिया जाता था, तो एलबीडब्ल्यू चेक नहीं किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि अगर एलबीडब्ल्यू होता है, एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, उसके बाद रन आउट भी हो जाता है, तो लेकिन सबसे पहले जो है वो अपील होती है एलबीडब्ल्यू की, ठीक है। तो पहले एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा, उसके बाद रन आउट पे जाया जाएगा, क्योंकि जब एलबीडब्ल्यू होता है और जो है वो बैटर आउट हो गया उसके बाद अगली जो चीज होती है वो डेड हो जाती है, चाहे वो रन लेते हुए रन आउट ही क्यों ना हो। तो पहले अब एलबीडब्ल्यू देखा जाएगा, फिर रन आउट की तरफ जाया जाएगा। अगर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है तो फिर रन आउट जो है वो डेड हो जाएगा। इसके बाद आता है जी डेलिब्रेटरी शॉर्ट रन, ठीक है। इसमें यह है कि अगर कोई बैटर जो है वो जल्दी जल्दी में जानबूझ के शॉर्ट रन लेता है, तो पहले ये होता था कि वो जो है वो 1 रन कैंसिल हो जाता था, लेकिन अगर कोई ऐसा बैटर जो है वो जानबूझ के जल्दी जल्दी में स्ट्राइक लेने के लिए जो है वो रन शॉर्ट करता है, तो उसमें जो है वो 5 रन पेनल्टी जो है वो उनको पड़ेंगे। और उसके साथ साथ ये होगा कि अगर कोई बैटर मतलब जल्दी में शॉर्ट रन लेता है तो फील्डिंग टीम को ये हक दे दिया जाएगा कि अब आप डिसाइड करें कि कौन सा बैटर जो है वो अब स्ट्राइक पे होना चाहिए। एक तो अगर रन आउट भी हो जाता है रन लेते हुए, कोई नया बैटर आता है स्ट्राइक, समटाइम ये भी किया जाता था कि शॉर्ट रन इसलिए ले लिया जाता था कि खुद स्ट्राइक पे चले जाएं, जो नया बैटर आए जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो। लेकिन अब ये होगा कि जो अगर शॉर्ट रन होता है, रन आउट भी होता है, शॉर्ट रन हो जाता है, या रन आउट नहीं होता शॉर्ट रन भी होता है, तो उस सूरत में फील्डिंग टीम ये एक तो 5 रन पेनल्टी होंगे और साथ में फील्डिंग टीम ये डिसाइड करेगी कि अब जो है वो कौन सा बैटर आगे स्ट्राइक पे होगा। तो ये चेंज हुई है। उसके बाद आपको पता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर 2 बॉलें होती है, दोनों एंड से मतलब 25-25 ओवर होते हैं, 2 नई बॉल लगती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ओडीआई क्रिकेट के अंदर अब ये होगा कि 2 नई बॉल स्टार्ट में यूज होंगी, लेकिन 34 ओवर के बाद अब जो है वो 1 बॉल इस्तेमाल होगी और वो फील्डिंग टीम डिसाइड करेगी कि कौन सी बॉल जो है वो हमने दोनों में से यूज करनी है। फिर आगे 34 से 50 ओवर तक वो 1 सिंगल बॉल यूज होगी। ये इसलिए किया गया है कि टेस्ट क्रिकेट मतलब ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो रिवर्स स्विंग है उसको वापस लेके आ जाए। सारी की सारी क्रिकेट आपको पता है कि आप बैटर्स की होगी है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता। अक्सर बॉलर ये कहते हैं कि यार जो रिवर्स स्विंग होनी चाहिए ये बॉलर का हथियार था, इसको बंद कर दिया गया है। तो अब ये भी एक चेंज आई है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए इंजरी के हवाले से है, तो
ये लेकिन इसका खास बात ये है कि ये अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया, इसको डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो लागू कर दिया गया है और इसको चेक किया जाएगा। वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर कोई प्लेयर इंजरी होती है तो उसको पता है, आपको पता है कि रिप्लेसमेंट होती है। तो अब ये होगा कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकेगी। अगर किसी भी प्लेयर को टेस्ट के अंदर ऐसी इंजरी होती है जो कि विजिबल होगी तो उसके ऊपर उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ली जा सकती है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ये है कि अगर बैटर इंजर्ड हुआ है तो बैटर आ सकता है उसकी जगह पे, बॉलर इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह पे बॉलर आ सकता है, और अगर ऑलराउंडर या कोई विकेट कीपर हुआ है तो उसकी जगह पे वो विकेट कीपर आ सकता है। तो ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेके आए। पहले ये होता था कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया है तो उसकी जगह पे जो है वो पूरे मैच के लिए जो है वो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आती थी। लेकिन अगर ऐसी इंजरी होती है जो कि विजिबल हो, यानी हैमस्ट्रिंग नहीं होगी, मतलब निगल्स वगैरह नहीं होंगे, अगर ऐसी होती है कि आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जो कि नज़र आ रही हो, तो उसके ऊपर जो है वो रिप्लेसमेंट अब हो सकेगी। तो ये एक है। अब इसके अलावा अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि DRS के अंदर तब्दीली आई है। उसमें ये होता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि अगर कोई बैटर जो है वो कोर्ट बिहाइंड आउट हो जाता है और उसके बाद वो अंपायर उसको आउट दे देता है। अंपायर आउट देता है यानी कोर्ट बिहाइंड है और मतलब LBW आउट होता है, मतलब LBW आउट होता है, उसके ऊपर मतलब के साथ में एच भी होता है बैट के ऊपर, तो उसके ऊपर अंपायर आउट देता है, लेकिन जो बैटर होता है वो उसको रिव्यू करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉल होती है वो अगर बैट को नहीं लगी तो यानी वो मतलब आउट नहीं होता ना, लेकिन साथ में LBW भी चेक किया जाता है, अंपायर की तरफ से चेक किया जाता है कि ठीक है कोर्ट बिहाइंड नहीं है, यानी वो बैट को टच नहीं हुई। अब जो है वो LBW चेक किया जाए। अब जब LBW चेक होता था, क्योंकि अंपायर ने तो आउट दिया होता है और जो अंपायर ने दिया होता था कोर्ट बिहाइंड पे आउट। अब जब वो LBW चेक होता है तो वहां पे पहले लिखा हुआ आता था कि नॉट आउट, क्योंकि अंपायर ने तो जो है वो कोर्ट बिहाइंड का आउट दिया है। तो अब इसमें ये होगा कि अंपायर ने चूंकि आउट दिया है तो वहां पे भी आउट ही शो होगा, क्योंकि अंपायर कॉल की वजह से वहां पे आउट ही शो होगा। तो ये भी एक तब्दीली की गई है। तो ये कुछ 7 से 8 तब्दीलियां हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब होंगी। इसमें एक तब्दीली है जो कि रिप्लेसमेंट की है टेस्ट के अंदर, फुल रिप्लेसमेंट, वो अभी डोमेस्टिक के अंदर है। बाकी सारी जो है वो अभी 2025 से ही कुछ टेस्ट के अंदर जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट, इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट मैच हो रहे हैं, तो ये कुछ तब्दीलियां आई हैं। इसमें कुछ ठीक भी हैं, कुछ के अंदर डिबेट हो सकती है। बाकी आप लोग बताएं आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक किया है या नहीं किया, या और कौन सी तब्दीली आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।